17 मार्च को नागपुर में हुई हिंसक घटना में तथाकथित मास्टरमाइंड फहीम खान गिरफ्तार कर लिया गया है। फहीम खान का नाम नागपुर पुलिस की तरफ से दंगे को लेकर दर्ज एफआईआर में आया, जिसमें बताया गया कि वह 50-60 लोगों को लेकर गणेशपेट पुलिस थाने के पास पहुंचा था। फिलहाल फहीम खान के पकड़े जाने के बाद हिंसा मामले में गिरफ्तारी का आंकड़ा 51 पहुंच गया है। नागपुर हिंसा को 6 दिन बीत चुके हैं। एक दंगाई सलाखों के पीछे पहुंच रहा है। अब तक एनडीपी पार्टी के 2 नेताओं समेत 100 से ज्यादा दंगाई की गिरफ्तारी हो चुकी है। शनिवार को एनडीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर अरेस्ट, यूट्यूबर मोहम्मद शहजाद खान भी गिरफ्तार। नागपुर हिंसा के अब तक 112 दंगाई अरेस्ट। एमडीपी अध्यक्ष समेत 8 दंगाइयों पर देशद्रोह का केस। हामिद इंजीनियर, फहीम खान, शहजाद पर देशद्रोह का केस। पुलिस हिरासत में दंगाइयों से कड़ी पूछताछ जारी। पुलिस का कहना है कि माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी के 2 नेताओं यूट्यूबर ने हिंसा भड़काई, सोशल मीडिया के जरिए झूठी अफवाह फैलाई, विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन को लेकर गलत सूचना फैलाई, शिलालेख वाली चादर जलाने की अफवाह उड़ाई। जांच में अफवाहें पूरी तरह से निराधार पाई। दंगों से पहले कथित तौर पर चंदा मांगा गया। 17 मार्च को बरपीस हिंसा में 3 पुलिस अधिकारी समेत 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जबकि हिंसा में घायल एक शख्स इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं हिंसा में करीब 62 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। 17 मार्च को हुई हिंसा में शामिल दंगाइयों से फडणवीस सरकार सख्ती से निपट रही है। न केवल दंगाई से पुलिस निपट रही है, बल्कि उनके परिवार पर भी शामत आई है। अब हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए महाराष्ट्र सरकार योगी मॉडल अपनाने जा रही है। जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। जहां सीएम देवेंद्र फडणवीस एक दंगाई को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं विपक्ष दंगाइयों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ये तो सब आरएसएस का कराया हुआ है और आरएसएस इस मामले को समाप्त नहीं होने देगा। वो चाहेगा ये मामला तूल पकड़े और आने वाले चुनाव में, कई राज्यों के चुनाव होने वाले हैं बिहार सहित, उन चुनाव में इसका लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आरएसएस का विश्वास ध्रुवीकरण में है, सांप्रदायिक तनाव में है और वो चाहेंगे कि स्थिति और बद से बदतर हो। नागपुर हिंसा पर एक्शन जारी है, तो वही सियासत भी फुल ऑन है। अब नागपुर में शांति है। पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच शहर के कई हिस्सों में कर्फ्यू हटा लिया गया, जबकि कुछ हिस्सों में ढील दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।